हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेलू औषधि। घरेलू औषधि में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आपके सामने मैं पुनः कुछ नया लेके आया हूँ। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने मैं आज बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है, कुछ बेसिक और फैक्चुअल और साइंटिफिक इम्पेरियलिस्टिक चीज़ें मैं आपको बता रहा, जिस पे जो बहुत प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, उस पर बताऊँगा। घरेलू औषधि में आपका स्वागत है। बी नेचुरल बी हेल्दी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्या नया है मेरे चैनल पे, क्या लेकर मैं आया हूँ। इस वीडियो में देख सकते हैं आप मांसाहारी वर्सेस शाकाहारी, जी हाँ, क्या बेनिफिट्स होते हैं। कुछ प्रॉपर साइंटिफिकली जो रिसर्च हुए हैं उस चीज़ों को, रिसर्च चीज़ों को मैं बताऊँगा यहाँ पे। जी हाँ, क्या रिसर्च हुए हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उसी के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पे हम सभी लोग में से कई सारे लोग, मतलब ज़्यादातर मात्रा में कहा जाए तो शाकाहारी मांसाहारी दोनों मिलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सर्वाहारी भी होते हैं। तो सर्वाहारी भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं। इन तीनों का रेशियो अलग अलग है। लेकिन क्या मांसाहारी आपके शरीर को फ़ायदा करता है, क्या शाकाहारी आपके शरीर को फ़ायदा करता है, इन्हीं सब बातों पे विचार करेंगे। आपको बताते हैं क्या रियल में शाकाहारी सच में फ़ायदा करता है या नहीं, या फिर ऐसे ही लोग कहते हैं शाकाहारी बनो, या फिर मांसाहारी करना सर्वोत्तम है। उन्हीं सब बातों को बताते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन वेजेज यहाँ पे स्क्रीन पे। ग्रीन वेजेज आमतौर पे पेड़ पौधों और नेचर प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज़ है। इसमें नॉन वायलेंस का बिल्कुल भी वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, किसी की कोई हत्या निर्मम नहीं होती है। ये प्लांट्स हैं। प्लांट्स को हालांकि सजीव बताया गया है, लेकिन प्लांट सजीव होते हुए भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको ओवो लैक्टो वेजिटेरियनिज्म बोले जाते हैं, जिनमें मीट बिल्कुल नहीं खाई जाती है, एग्स खाई जाती है, डेयरी प्रोडक्ट खाई जाती है। ओवो स्टैंड फॉर एग्स एंड लैक्टो स्टैंड फॉर डेयरी। ओवो लैक्टो वेजिटेरियनिज्म and ovo vegetarianism is only for no meat, only eggs, and no dairy product. Lacto vegetarian, they prefer only dairy product, and vegan, they don't prefer meat, egg, dairy. They are only vegan, depend on what, depend on veggies, not depend on dairy product like paneer, milk, etc. They don't drink. तो वेगान जो होते हैं, आजकल न्यू ट्रेंड है वेगान बन जाना, तो वो कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन जो ओवो लैक्टो वेजिटेरियनिज्म है वो मीट नहीं लेते, एग्स लेते हैं और डेयरी लेते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखते हैं कुछ प्रो साइंटिफिक टर्म्स हैं, उसको मैं बताना उचित समझा। आपको आजकल नई नई चीज़ें हैं, उसके सामने में क्या बेनिफिट्स है वेजिटेरियन का। वेजिटेरियन का बेनिफिट मैं बताने से पहले आपको एक बार मैं फिर यहाँ पर लेके चलता हूँ। मांसाहारी जो भी व्यक्ति खाता है वो अपने खाने को तो जानता ही होगा, सिंपल सी बात है, अपने खाने को जानता होगा। और जो भी मांसाहारी अपने खाने को जानते हैं तो जानते हो कि मसाले कितने पड़ते होंगे। जब मसाले कितने पड़ते होंगे तो आपको मालूम भी होगा कि ये मांस पेट में जल्दी डाइजेस्ट भी नहीं होते होंगे। तो ये सब कॉमन सी फैक्चुअल प्रॉब्लम है, जिसके कारण आपका जो इंटेस्टाइन है, पेट है, आपका पूरा शरीर है, वह उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डाइजेस्ट जल्दी नहीं कर पाता। कर तो लेता है लेकिन बहुत जल्दी नहीं कर पाता। यानी सुपाच्य भोजन नहीं कहा जा सकता मांसाहारी को। और मांसाहारी में बहुत सारे आप साइंटिफिक रूप से कह सकते हैं कुछ अवगुण पाए गए हैं। और जो शाकाहारी हैं उसको साइंटिस्टों ने इसमें कुछ बेनिफिट्स बताया है आपके पेट और बॉडी शरीर के लिए कैसे सहायक हैं। उसी सब चीज़ को मैं विकिपीडिया से खोज के लेके आया हूँ। आपको अच्छी चीज़ें और फैक्चुअल चीज़ें, साइंटिफिक, कुछ अपने तरीके से मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, उसी पे बातचीत होगी। ये देखिए, इस टर्म के बारे में आपको बता ही दिया। ये देखिए, जो भी वेजिटेरियन होते हैं उनको अथराइटिस की शिकायत कम से कम हो सकती है। ठीक है, और ये साइंटिफिक रिसर्च बता रही है। विकिपीडिया से सोर्सेज डायरेक्टली मैं उठा के आपको दे रहा हूँ। बोन का जो हेल्थ है प्रॉपर अच्छा होता है। जो भी शाकाहारी लोग होते हैं, विटामिन B12 की डिफिशियंसी और मिनरल डेंसिटी जो बोन की होती है काफ़ी अच्छी होती है, ये पाया गया रिसर्च में। डेंटल हेल्थ, जी हाँ, दांतों का भी काफ़ी हद तक कोरोजन जो होता है नहीं होता है, क्योंकि मसाले आप कम खाओगे, ग्रीन वेजेस कम खाओगे, उसमें क्या 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 रहते हैं, विटामिन्स रहेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो
और अच्छे से भोजन सुपाच्य होगा। तो ये प्रॉपर 3 जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा देखिए डायबिटिक की जो संभावनाएं हैं डेवलप हो रही है इतनी तेज़ से, जो भी लोग मीट को कंज्यूम कर रहा है इतना तेज़ से बढ़ रहा है, तो उसमें फ़ायदे करते हैं ये सी टाइप 2 डायबिटिक जो भी चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। ईडी ईटिंग डिसऑर्डर जो हो जाता है, अमेरिकन डाइटिशियन एसोसिएटेड डिस्कस दैट द वेजिटेरियन डाइट्स में बी द मोर कॉमन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स। हेल्थ हार्ट के लिए, जी हाँ, हार्ट के लिए भी ये लाभदायक है। लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल करता है, टोटल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। तो ये सब चीज़, लॉन्गेविटी, ये सबसे प्रमुख मैं रखता हूँ। आप अगर शाकाहारी बनते हैं तो लंबे समय तक जिएंगे, सिंपल सी बात है, ये रिसर्च ने बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए स्क्रीन पे दिख रही है, विकीपीडिया का सोर्स है ये। तो आप शाकाहारी बन सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बेनिफिट्स केवल बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यह मत कहने लगिएगा कि मैं ये बता रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पे जो प्रूफ हुआ है वही बता रहा हूँ। तो ये ध्यान दीजिए, आप शाकाहारी में इन सब चीज़ों का प्रॉपर प्रयोग कर सकते हैं अपने भोजन, सैलड्स किसी भी रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे पीज़, ये बीन्स, इन सब चीज़ों का प्रॉपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिट्स आपको पहुंचाएंगे। तो ग्रीन वेजेस जितना आप जीवन में अपने खाएंगे फ्रेंड्स, आपको उतना फ़ायदा मिलेगा। यह आप प्रूफ हो चुका है, आप देख रहे हैं ध्यान से। और जितने भी लोग मांसाहारी का सेवन कम से कम करना चाहेंगे वो उनके लिए और सर्वोत्तम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मांसाहारी छोड़ दीजिए, शाकाहारी पे आ जाइए, या फिर शाकाहारी करिए मांसाहारी पे आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं। मैं केवल बेनिफिट्स बताना मेरा मकसद था, मैं वो बता रहा हूँ। आपके ऊपर है कि आपको प्रीफर करना है या नहीं फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो बेनिफिट्स बताई कि दीर्घायु रह सकते हैं आप शाकाहारी बन के, तो ये एक सबसे बड़ी, मैं सोचता हूँ इससे बड़ा कोई बेनिफिट्स हो ही नहीं सकता। अगर आप शाकाहारी बनते हैं और दीर्घायु रहते हैं तो इस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा, सुबह उठिए तो आप अवश्य 3 से 4 गिलास पानी का सेवन जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिवेट होंगी, अच्छे से फंक्शन करेंगे। इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग घरेलू औषधि।